Good morning, my dear students. My name is Muhammad Adil and I'll teach you mathematics. So, students, the first chapter that is in your book is number system. And if I talk about number system, we must have some basic knowledge of numbers and its classification. So, these are very basic things, and you already know from your previous classes. So, if I say that, do you know natural numbers? I am sure that your reply will be yes, you know. अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्या आप नेचुरल नंबर्स जानते हो, तो आपका क्या रिप्लाई आएगा कि ये सब जानते हो. क्यों? क्योंकि इतनी ईजी सी चीज़ है कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. 1 2 3 4, जो भी कुछ आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते हो नंबर्स को, वो नेचुरल नंबर कहलाता है. ठीक है, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th में आपने पढ़ा होगा, डेसिमल्स पढ़ा था, राइट? पढ़ा था ना? तो बच्चों, डेसिमल्स में आप किसी को काउंट कर सकते हो क्या? जैसे आपके 5 फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या कहोगे? 5 फ्रेंड्स कहोगे नहीं, आपके 0.5 फ्रेंड्स कहोगे कि ये मेरा पहला फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, ये तीसरा फ्रेंड है, ऐसे कहोगे? या दिस इज़ माई 0.1 फ्रेंड, 0.2 फ्रेंड, या दिस इज़ माई 1/2 फ्रेंड, दिस इज़ माई 1/3 फ्रेंड, दिस इज़ माई 1/4 फ्रेंड, ऐसे तो कहोगे नहीं. ठीक है ना? एक सिंपल सी बात है. नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि वो नंबर्स किस में यूज़ होगा? काउंटिंग्स में यूज़ होगा. क्लियर? अच्छा. सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड आता है होल नंबर. सो बच्चों, होल नंबर भी इजी है. होल नंबर क्यों इजी है? क्योंकि अगर आपने इसी नेचुरल नंबर्स के सेट में, आपने इसी अगर नेचुरल नंबर के सेट में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया, यानी 0 + n, तो ये क्या बन जाएगा? n यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए है. तो अगर आपने होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो आप 0 + n कर दोगे, तो क्या कहलाएगा? वो होल नंबर कहलाएगा. मतलब कि 1 2 3 4 तो है ही है, उसके पहले का 0 और ऐड हो गया, तो वो होल नंबर कहलाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं इंटीजर्स की. इंटीजर्स क्या हो जाएगा? इंटीजर्स में ये होल नंबर्स तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी रहेगा. नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी रहेगा. आप लोगों ने ये सभी पढ़ रखा है, मैं एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ बस खाली. इंटीजर्स में क्या हो गया कि आप 1 2 3 4, ये सब तो है ही है. 0 -1 -2 -3, वो फिर अपना लेफ्ट साइड में बढ़ता चला जाएगा, -4 -5 टिल -इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, मीन्स कि वो कभी फिनिश नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा. मैं कहता हूँ कि आप बताओ कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? आप कहोगे सर सबसे बड़ा होगा, आप कुछ भी नंबर बोले, ठीक है ना. लेट्स से आपने बोला 1000, मैं कहूँगा नहीं, 1000 के बाद तो 1001 आता है. आप कहोगे नहीं सर 1 करोड़, मैं कहूँगा नहीं, 1 करोड़ के बाद तो 1 करोड़ 1 आता है. सो नंबर्स आर इनफाइनाइट. यू कैन नॉट काउंट द लिमिट, यू कैन नॉट कन्फर्म द लिमिट ऑफ द नंबर. सो ये जो है राइट साइड में +इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी के साथ चला जाएगा. सो अभी तक आपने नेचुरल नंबर जान लिया, होल नंबर जान लिया और इंटीजर जान लिया. नेक्स्ट आता है फ्रैक्शंस. ठीक है. अब अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शंस में क्या होगा ना कि फ्रैक्शंस मींस कि आपके एक ऐसे नंबर जिनके ऊपर न्यूमरेटर लिखा हो और नीचे डिनोमिनेटर लिखा हो. ऐसे समझो, हमने 2 लिखा, एक लाइन छोटी सी खींची और 5 लगा दिया, तो 2 यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर, और 5 क्या है? डिनोमिनेटर. जान रहे हो? ठीक है. अच्छा, अगर हमने यहाँ पे 5/2 कर दिया, अगर हमने 5/2 कर दिया, तो ज़रा सा बताना मुझे कि अगर हमने 5/2 कर दिया, तो यहाँ पे 5 क्या है? न्यूमरेटर, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर. लेकिन क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? बोलिए. नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जिसको हम लोग प्रॉपर्स के फॉर्म में लिखेंगे, 2 होल 1/4. खैर ये सब बहुत छोटी चीज़ें, बच्चों मतलब जूनियर क्लासेस की चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सीनियर हो चुके हो, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है. कमिंग टू द पॉइंट कि आपको फ्रैक्शंस क्या होता है वो मालूम है, यानी कि नंबर कुछ ऐसे लिखा होगा कि ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा. ठीक है. तो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा. कुछ भी नंबर ले लो, देखो हमारे यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ, -1/3 1/4 1/2, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है. ठीक है.
अब फ्रैक्शंस हो गया तो अब डेसिमल्स भी थोड़ा देख लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होता है। डेसिमल्स तो अपने क्लास 7th में पढ़ा, मेरे को अच्छे से याद है, ठीक है। तो डेसिमल्स में क्या है कि नंबर्स के बीच में पॉइंट लगा होगा, जैसे आपको ये लिखा हो 2.1, यहाँ पे ये डेसिमल है, ये जो पॉइंट है इसकी इस पूरे नंबर को क्या बना दे रहा है, डेसिमल बना दे रहा है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 74 लिखा है, हमने डेसिमल लगा दिया तो क्या बन गया ये 7.4। ये नंबर अब क्या हो गया, ये नंबर नहीं रहा, अब ये डेसिमल हो गया है, ठीक है ना। ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता और नंबर केवल होता 74, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डेसिमल की जगह पे क्या कहते हैं, हम लोग उसको डेसिमल की जगह पे कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे हमने क्या किया कि हमने एक, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, हमने एक, ओहो हाँ, हमने एक डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद क्या हुआ कि अब ये नेचुरल नंबर नहीं रह गया, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अब ये बन जाएगा डेसिमल्स, ठीक है। अब ये क्या बन गया, डेसिमल्स बन गया। अब ये नेचुरल नंबर ना रह के क्या बन गया, डेसिमल्स बन गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। अब आगे देखते हैं। अब अगर आपको डेसिमल्स मालूम है तो डेसिमल्स का आगे का क्लासिफिकेशन भी मालूम होना चाहिए कि कब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। कब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेसिमल आता कहाँ से है, ठीक है। डेसिमल यहाँ से आता है कि जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है 2/5, अभी मैंने बताया ये फ्रैक्शन है। जब इसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या लिखेंगे इसको, 0.4 लिखेंगे ना, 0.4 लिखेंगे जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके, तो ठीक है। अगर ये प्रॉपर डिवाइड हो गया और कुछ इस तरीके से लिख दिया गया तो डेसिमल कहलाएगा। जो 0.4 आया ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन अगर ये डिवाइड ना होकर कुछ ऐसा आता 0.3333 एंड डॉट 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 डॉट, तो ये क्या कहलाता, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता। क्या कहलाता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता। सिमिलरली अगर हम थोड़ा आगे से आगे प्रोसीड करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पैटर्न है, कुछ पैटर्न ऐसा बने जैसे कि 0.363636 डॉट 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 डॉट, तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी फिनिश हो जा रहा है। टर्मिनेट मतलब जब डिवीजन ख़त्म हो जाता है और डिजिट्स आगे नहीं बढ़ते हैं, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आप ये कहोगे कि नहीं सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, तो और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अब आगे चेक करना पड़ेगा कि ये रिकरिंग है, मीन्स रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो आप कहोगे सर ये तो 363636 बार बार चला आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या है, ये रिपीटिंग है। 363636 बार बार चला आ रहा है यानी ये रिपीटिंग है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो या तो वो रिपीटिंग होगा, ठीक, या तो वो नॉन रिपीटिंग होगा, या तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग भी कह सकते हो और रिकरिंग भी कह सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब जब आपको इतनी चीज़ें रफली पता चल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं था कि आपको डिटेल में आना चाहिए, एक रफ आइडिया आपको लग गया, तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझने के लिए क्या करते हैं, अच्छा पहले ये देख लो क्या इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में कुछ खास ऐसा नहीं है, इन्होंने बस खाली एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करा दिया है, ठीक है। बीच में देखो ज़ीरो एज ए ओरिजिन ले लिया है, बीच में ज़ीरो, हम इसको जूम कर दूं, बीच में ज़ीरो एज एन ओरिजिन ले लिया है, और फिर उसके बाद 1 2 3 -1 -2 -3, और अगर ज़ीरो और 1 के बीच के कुछ नंबर्स की बात करें तो ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे 1/4 1/2, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब
एग्जैक्टली में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है रियल नंबर्स। ठीक है ना, ये जो सारी चीज़ें मैंने क्लासिफिकेशन बताई ना, ये सब क्लासिफिकेशन रियल नंबर्स का ही है। जो भी नंबर आपके माइंड में आ जाए क्लास 9th में रहते हुए, वो रियल नंबर है। कुछ भी नंबर आप सोचते हो अपने माइंड में, वो ट्रस्ट मी एक रियल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर बच्चों अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 11th में जाओगे तो आपको इमेजिनरी नंबर से के सब्जेक्ट के चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो वो एक डिफरेंट सी चीज़ है, दैट इज़ राइट नाउ नॉट इन योर कोर्स, तो वी शुड नॉट गो इन टू डेप्थ विद दिस, वी शुड नॉट गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस। ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि रियल नंबर्स में हर कुछ आ गया। जो भी हमने नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और डेसिमल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब इसी में आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर हम रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चों, रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आप रैशनल और इर्रेशनल अपने क्लास 8th में 100% रीड किए हो, आई हैव सीन योर बुक्स, बट वो थोड़ा सा बस बिगिनिंग सा था। इस बार हम लोग रैशनल और इर्रेशनल को थोड़ा सा डेप्थ में डील करेंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पिक करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ। ठीक है ना। देखो ध्यान से, अ नंबर r इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ठीक है, q is not equal to 0. Why do we insist that q is not equal to 0? इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल जो डेफिनेशन आपको याद रखनी है वो केवल यहाँ से यहाँ तक याद रखनी है। ठीक है। क्या है, क्या इसमें क्रूशियल पॉइंट क्या क्या है स्टूडेंट्स? इसके जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं वो ये हैं, मैं क्रूशियल पॉइंट्स को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसके जो क्रूशियल पॉइंट्स है वो ये हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होना, और p और q का क्या होना, इंटीजर होना, और q नॉट इक्वल टू 0 होना। 3 क्रूशियल पॉइंट है ये, हमेशा याद रखना। p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, p और q इंटीजर्स होंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई सी स्टूडेंट्स ऑफन मेकिंग द मिस्टेक्स कि p बाई क्यू बोलते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, बट p और q क्या है वो भूल जाते हैं। बच्चों, p और q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। सो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। ये है, नोटिस ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैक कैन बी रिटन, बैक वाला पार्ट छोड़ो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स देखो, होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपको अगर सर होल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा। तो बच्चों एक बात बताओ कि क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? क्या 3 एक नेचुरल नंबर है? तो आप कहोगे यस सर 3 तो नेचुरल नंबर है। क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? कहोगे यस सर 2 तो एक नेचुरल नंबर है। 1 एक नेचुरल नंबर है, 1 भी 1 नेचुरल नंबर है। बट क्या 0 नेचुरल नंबर है? कहोगे नहीं सर 0 कहाँ काउंटिंग के लिए यूज़ होता है, 0 कैसे हो जाएगा नेचुरल नंबर? 0 तो हमारा होल नंबर मतलब के सेट में आता है। तो यही जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि नहीं, 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर
नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इंटीजर में तो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 3 -1 -5 -7 -6 -6, तो क्या ये सारे के सारे, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं? ये सॉरी रैशनल नंबर्स हैं। तो कहोगे यस सर रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो -1/1 क्या हो गया? p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे 1 जो है वो 0 के इक्वल है? नहीं है ना। ठीक है, किसी भी नंबर को ले लो, पिक एनी इंटीजर। जैसे मान लो मैंने एक इंटीजर पिक किया 17, तो क्या 17 को हम लोग 17/1 लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। तो क्या ये p/q के पैटर्न में आ गया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? कहोगे यस सर। अच्छा, यहाँ पे p और q क्या एक इंटीजर्स हैं, यानी -17 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, करेक्ट है। क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? यस ऑफ कोर्स q नॉट इक्वल टू 0 है। इसी वजह से क्या हम कहेंगे कि यस सर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर सोच लो, वो रैशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने बस खाली सेंटेंस लिख के छोड़ दिया, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कहता है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? देखो देखो बच्चों, इंटीजर्स का एक सिग्निफिकेंट सेट है। क्या सेट है? कि इंटीजर्स जो होंगे वो काउंटिंग नंबर्स होंगे, या ज़ीरो होगा, या नेगेटिव काउंटिंग नंबर, मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक। लेकिन अगर हमने रैशनल नंबर की बात करनी है, तो रैशनल नंबर तो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें 2/5, तो क्या 2/5 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? बोलिए यस सर है। लेकिन क्या 2/5 एज अ होल, मतलब 2/5 अगर पूरे नंबर की बात करें तो क्या ये एक इंटीजर है? बोलिए। नहीं, इंटीजर नहीं है ना। 2 अपने आप में इंटीजर है, 5 अपने आप में इंटीजर है कि नहीं है? लेकिन 2/5 पूरा का पूरा क्या इंटीजर है एज अ नंबर? कहोगे नहीं सर ये इंटीजर का, ये तो फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये तो फ्रैक्शन है। ये अलग बात है कि ये फ्रैक्शन बनाया गया है, लिखा गया है दो इंटीजर्स की हेल्प से, 2 एज अ न्यूमरेटर एंड 5 एज अ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। बट अगर हम एज अ फ्रैक्शन कंप्लीट नंबर की बात करें 2/5 की, तो 2/5 इज नॉट एन इंटीजर, 2/5 इज अ फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है ना? चलो वेरी गुड। सो इसी वजह से जो थर्ड वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो इसे यहाँ पे फॉल्स कर दिया है ना, फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। कह रहा है 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं आपको 1 एंड 2 के बिटवीन में। तो 1 एंड 2 के बिटवीन में अगर हमको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, और इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स को डिटेक्ट करने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। कम से कम 3 प्रोसीजर्स को वील स्टडी, ठीक है ना, वील स्टडी एटलीस्ट 3 प्रोसीजर्स। बट राइट नाउ उसको हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इजी प्रोसीजर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जब 5 रैशनल नंबर पूछा हो या बहुत कम सा हो, लाइक द क्वांटिटी और द रैशनल नंबर्स दैट इज बीइंग आस्क्ड इज वेरी लेस, सच एज पूछ ले 1 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो क्या करते हैं, जो भी नंबर है उन नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। उन नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहला नंबर ले लेते हैं। जैसे जो पहला नंबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो क्या है? वो है 1 एंड 2। तो हमने क्या करना है, 1 + 2 करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा? 3/2। तो 3/2 आ गया, नंबर क्या आ गया? 1.5। अब मुझे एक बात का आंसर करना
कि हमें 5 रैशनल नंबर मालूम करना है 1 और 2 के बीच में। ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर तो मालूम चली गया ना, 1.5। बोलो, ये 1.5 जो वैल्यू ये 1 और 2 के बिल्कुल मिड की है, बीच में कहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने 1 और 2 को यूज़ करके पता किया 3/2, ठीक है ना, सिमिलरली हमने क्या करना है 1 + 3/2 को यूज़ करके और 2 से डिवाइड करके, है ना, यहाँ पे देखो ऐड किए थे और 2 से डिवाइड किए थे। तो अब इसको अगर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 + 3 5/2 इज इट, और ये जो डिवाइड में 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, राइट, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5/4 आ गया। तो जो सेकंड नंबर है 5/4 वो भी मालूम चल गया, फर्स्ट नंबर 3/2 भी मालूम चल गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/4 और 3/2 के बीच में मालूम कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ठीक है। तो अब आपको प्रोसीजर्स का आइडिया लग रहा होगा कि प्रोसीजर क्या है ना। चलो, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने अभी बताया था ना इसके कई सारे मेथड होंगे, तो पहला मेथड तो मैंने बताया, इसका जो सॉल्यूशन 2 है वो भी देख लो ज़रा सा। द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल 5 रैशनल नंबर्स इन वन स्टेप। अगर हमको एक ही स्टेप में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना तो क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो क्या कर सकते हैं कि दोनों नंबर में से 1 और 2 में से छोटा नंबर क्या है, कहोगे सर 1 है, ठीक है। फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, कितनी वैल्यूज़ करनी है, कहोगे 5 रैशनल नंबर करनी है। तो सबसे छोटे नंबर में जो भी नंबर है उसमें जितनी रैशनल नंबर्स फाइंड करना है ना, उतना नंबर ऐड कर दो। ऐड कर दिए, कितना बन गया, 6 बन गया ना। बोलिए स्टूडेंट्स, बोलिए स्टूडेंट्स, 6 बन गया ना, कहोगे यस सर बिल्कुल बन गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी सा हो गया है। पता क्या, आपने पहले 1 और 2 के बीच में फाइंड करना था, आपने कुछ प्रोसेस किया, जो प्रोसेस मैंने भी बताया 1 + 5 वाला, तो अब आपको यहाँ पे 6 मिल गया। तो 6 बेसिकली 6/6 करोगे तो ये 1 कहलाएगा। 6/6 इज नथिंग बट 1, और 12/6 इज नथिंग बट 12/6 इज नथिंग बट 2। तो आपने क्या करना है कि इस 1 को 6/6 लिखना है, इस 12 को 12/6 लिखना है, 2 को 12/6 लिखना है। आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आता, सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। तो इसको और इजी तरीके से समझो। हमने कहा कि आपको मालूम करना है 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू कि क्योंकि 5 रैशनल नंबर मालूम करना है, इस वजह से व्हाट यू डिड इज़ के आपने 1 और 2 के छोटे नंबर को 1 को पिक किया और 5 को से ऐड कर दिया, नंबर बन गया 6। उसके बाद व्हाट यू डिड, आपने क्या करना ना कि अब इसी 6 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना। नंबर क्या बन गया, 6 और 12। बोलिए बन गया ना नंबर 6 और 12, ठीक है, बिल्कुल बन गया। अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि नंबर हमको एक्चुअली में जो नंबर मालूम करना है वो किन दो नंबर्स के बीच में करना है, रैशनल नंबर्स। ओके सर, ये तो 1 और 2 के बीच में करना है, और अभी हमने इसको क्या कन्वर्ट करके बना दिया, 6 और 12 बना दिया। तो ये तो अनफेयर हो गया ना बच्चों, कुछ अनफेयर नहीं है। देखो क्या है, अगर हमें 6 से डिवाइड कर दें, हमें 6 से डिवाइड कर दें तो नंबर क्या बन जाएगा, होगी ये 1 हो जाएगा, 6/6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। सो एनी हाउ थ्रू दीज प्रोसीजर्स हमने क्या करना है कि इस 1 को लिखना है 6/6, इस 1 को लिखना है 6/6, और इस 2 को लिखना है 12/6, ठीक, बस इतना आ गया। तो अब जो इनके बीच के नंबर्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, देखो मेरे सामने, 7/6, 8/6, 9/6 एंड 10/6 एंड 11/6, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट्स हम इसको आंसर को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, जब तक कि हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई ना कर लें, वी कैन नॉट लीव इट। जैसे 8/6 को व्हाट वी कैन राइट 4/3। 9/6 को व्हाट वी कैन राइट 3/2।
10/6 को वी कैन राइट 5/3। क्लियर? चलो, तो यही इसने जो यहाँ पे फाइनल आंसर को सॉल्व करके लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग ऐसा करते हुए आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। इज इट? हाँ, वी हैव रीच टू द एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इज जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इतना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें जो भी डाउट होता है प्लीज़ आस्क दीज क्वेश्चंस टू मी टुमारो, एंड सॉल्व करने के बाद फिर मेरे को डाउट पूछना। डाउट होता है तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो विल मूव फर्दर। ठीक है, तो इसका होमवर्क आई वांट टुडे। ठीक है, अभी आपको वीडियो जब मिल चुकी है, अब आपको जैसी वीडियो मिलती है इसको सॉल्व करके, चलो सर ठीक है नॉट टुडे, कल मुझे आप जो है सेम टाइम पे सेंड कर देना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट। टुमारो वी विल रीड इरेशनल नंबर्स।